नमस्कार, 10 मार्च 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विदेश सचिव शिवशंकर मेनन वॉशिंगटन में हैं। आतंकवाद और अफगानिस्तान के साथ कई मुद्दे एजेंडे पर। अफगानिस्तान के मामले में ईरान के साथ मिलकर काम करने के विदेश मंत्री क्लिंटन के संकेत और स्लम डॉग के नाम पर गरीबों की मदद करने के प्रयास अमेरिका में तेज। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। विदेश सचिव शिवशंकर मेनन वॉशिंगटन में हैं। विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन समेत विदेश मंत्रालय के कई अधिकारियों से मिल रहे हैं। शिवशंकर मेनन ऐसे वक्त पर वॉशिंगटन डीसी आए हैं जब ओबामा प्रशासन दक्षिण एशिया के बारे में अमेरिकी नीति की समीक्षा कर रहा है। अमेरिका के लिए इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान को हराना सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसमें अमेरिका भारत की मदद चाहता है। शर्तिया हिलरी क्लिंटन शिवशंकर मेनन से अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मुंबई के आतंकवादी हमलों की तहकीकात भी बातचीत का मुद्दा होगा। हमारा आकलन है कि पाकिस्तान जरूरी जानकारी दे रहा है, लेकिन और ज्यादा किया जा सकता है। अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान मेनन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल जेम्स जोन्स और पेंटागन के अधिकारियों से भी मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के विदेश मामलों के विशेषज्ञों से भी मिलने का समय निकाला है। अफगानिस्तान के मामले में राष्ट्र संघ की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति गठित की जानी चाहिए जिसमें ईरान भी शामिल हो। यह कहकर अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने बदलती अमेरिकी विदेश नीति की ओर इशारा किया। जानकार मानते हैं कि हिलरी क्लिंटन की ये पहल ओबामा प्रशासन की बदली हुई नीतियों को ही दर्शाती है। बुश प्रशासन ने भी इराक के मुद्दे पर ईरान के साथ बातचीत की थी। ये बातचीत दोनों देशों के राजदूतों के बीच हुई थी, लेकिन अब ये बदलाव और ऊंचे स्तर पर हो रहा है। ईरान की परमाणु आकांक्षाओं को लेकर और इराक में कथित तौर पर आतंकवादियों को बढ़ावा देने के आरोपों को लेकर बुश प्रशासन ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, लेकिन राष्ट्रपति ओबामा ने चुनाव प्रचार के दौरान ईरान के साथ बातचीत का रास्ता अपनाने का वायदा किया था। अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के नाते ईरान के साथ सहयोग अमेरिका के लिए अब और भी आवश्यक हो गया है। जानकार ये भी मानते हैं कि इन हालात में भारत की दोस्ती अमेरिका के लिए और अहम होगी। अगर बात अफगानिस्तान की है तो अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, ईरान, रूस, चीन सभी महत्वपूर्ण हैं। पर भारत ने अफगानिस्तान की सरकार का रूस और चीन से भी ज्यादा साथ दिया है, तो भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हालांकि परमाणु मुद्दे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब जानकार मानते हैं कि विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुलने की उम्मीद की जा सकती है। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म की ऑस्कर जीत के बाद कुछ अमेरिकी गैर सरकारी संस्थाओं ने उनके सामाजिक कार्यों को फिल्म से जोड़ना चाहा है। मकसद है फिल्म देखकर पसीजे हुए दिलों को जीतना। वहीं कुछ संस्थाएं इस तरह के प्रचार को सही नहीं मानती। मुंबई के बांद्रा इलाके का पाली चिंबाई स्कूल। इस स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे अमेरिका में इकट्ठे किए जाते हैं। भारतीय अमरीकियों की आशा नाम की गैर सरकारी संस्था पिछले 18 सालों से भारत में बेहतर शिक्षा के लिए पैसे भेजती रही है। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म में छोटे सलीम और लतिका का रोल अदा करने वाले अजरुद्दीन और रुबीना इसी पाली चिंबाई स्कूल में पढ़ते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने अमेरिका में हजारों डॉलर इकट्ठा करके उनके प्रयासों की मदद के लिए भेजे हैं। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म की कामयाबी को देखते हुए शिक्षा और सेहत के क्षेत्र में काम करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाओं ने अपने काम के बारे में विज्ञापन निकाले। सैन फ्रांसिस्को स्थित वन वर्ल्ड हेल्थ बिहार में काला अजहर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए काम कर रहा है। इनका विज्ञापन निकालने का मकसद था अपने काम को स्लम डॉग मिलियनेयर की चर्चा से जोड़कर गरीबी के बारे में अमरीकियों को जागरूक करना। स्लम डॉग जैसी फिल्में अमरीकियों को और दूसरों को दुनिया के लोगों की कठिनाइयों के बारे में बताती हैं, जिसे वे रोजाना नहीं देख पाते हैं। भारतीय अमरीकियों की एनजीओ संस्था आशा स्लम डॉग मिलियनेयर के एक्टर बच्चों की पढ़ाई से सीधी जुड़ी हुई है, लेकिन इन्होंने अपने काम के बारे में कोई पब्लिसिटी करना मुनासिब नहीं समझा। हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपना ज्यादातर प्रयास और पैसे बच्चों की मदद पर लगा सकें, और पिछले 18 साल से यही हमारा उद्देश्य रहा है। चाहे हम जितनी भी सफलता पालें, ये चलता रहेगा। स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्म गरीबी का दर्दनाक चेहरा लोगों तक पहुंचा पाई है और अपने काम को बढ़ावा देने के लिए कुछ गैर सरकारी संस्थाएं मौके का इस्तेमाल कर रही हैं। सविता पटेल, सैन फ्रांसिस्को, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इस बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर क्लिक करें। पता है www.voasamachaar.com। साथ ही अमेरिका लाइव भी आप यहां देख सकते हैं। तो अभी बस इतना ही। अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।